नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से एक बोध को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानी अर्थात अष्टावक्र जी ने राजा जनक को, जो संसारिक जीवन जी रहे थे, उनको ऐसी बातें बताई जीवन की, ऐसे सूत्र बताए जो इस संसारिक जीवन में रहते हुए आप सन्यासी वैरागी हो सकते हैं। आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहते हुए गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वो जीवन जी सकते हैं। तो उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं विषयों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होता है। क्वा शास्त्रम क्वा आत्मविज्ञानम क्वा वा निर्विषयम मनः क्वा तृप्ति क्वा वितृष्टत्वम गत द्वंद्वस्य में सदा। जिसके सभी द्वंद्व समाप्त हो गए, ऐसे मुझ में कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ विषयों से परे मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ विषयों की इच्छा का अभाव है, अर्थात कुछ भी नहीं है। यहाँ पे राजा जनक यही बता रहे हैं कि ये आत्मा में अवस्थित होने के बाद होता क्या है, कैसा अनुभूति होता है, क्या महसूस होता है। तो वो कहते हैं जहाँ द्वंद्व होता है वहीं मन भी होता है। अर्थात द्वंद्व और मन का ये बड़ा बड़ा गहरा संबंध है। आप देखिए, आप आराम से बैठे होते हैं और आपके मन में ऐसा लड़ाई चल रही होती है किसी विषय को लेके, जैसे आपको कोई कार्य करना है। मान लीजिए किसी ने आपको बुलाया है, तो आपके मन में ऐसा द्वंद्व चलेगा। एक मन कहेगा कि आप जाएं, दूसरा कहेगा कि नहीं जाएं। एक कहेगा कि नहीं, वहाँ जाने पैसा होगा, दूसरा कहेगा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये द्वंद्व जो है सदैव चलता रहता है। और क्यों चलता है? क्योंकि आपका मन उपस्थित है। जब तक मन उपस्थित है तब तक द्वंद्व तो चलेगा ही। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं, और जो चैतन्य है, जो आत्मा की स्थिति है, वहाँ पे द्वंद्व किसी प्रकार का है ही नहीं। ये है सुख। आप मान लीजिए कि ऐसा हो ही ना तो कितना आनंद हो। वहाँ स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि में जो भेद दिखलाई पड़ते थे वो सब समाप्त होकर केवल एक ही तत्व शेष रहता है। तो उस स्थिति में स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं रह जाता। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनके लिए स्त्री और पुरुष एक समान हैं। क्योंकि हम संसारी व्यक्ति हैं, इसलिए जब किसी को देखते हैं तो उसके शरीर और मन की अवस्था पर देखते हैं। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो महान आत्मा है, वो तो उसको उसके आत्मा के स्वरूप में देखता है। तो वहाँ पे स्त्री और पुरुष होने का कोई बोध ही नहीं होता। हम संसारी व्यक्ति जो है इसमें भेद करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की संरचना के हिसाब से। और उस स्थिति में ये भेद होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति, ये जो भेद दिखलाई पड़ते हैं, ये सब समाप्त होकर एक तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है, और जब तक दो हैं तभी आप भेद प्रकट करते हैं। जब तक दो है तभी आप कंपेयर करते हैं। तो इसलिए जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अर्थात जनक सभी विवादों से मुक्त हो गए हैं। तो जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आप आत्मबोधित होते हैं, तो आपके अंदर का सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और राजा जनक को यही महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं अब जो है द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अर्थात राजा जो है जनक, विवादों से मुक्त हो चुके हैं। विवाद का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा लोग, तब वहाँ पे जो है वाद विवाद होता है। जब तक विवाद है तब तक शास्त्र है, आत्मज्ञान है, मन है, संतुष्टि है एवं तृष्णा का अभाव है। जब संघर्ष ही नहीं रहा तो संसार न रहा। और जब तक विवाद है तभी तक जो है शास्त्र है, तभी तक आत्मज्ञान है, मन है, संतुष्टि और तृष्णा का अभाव है। और जब संघर्ष ही नहीं रहा तो संसार ही नहीं रहा, क्योंकि संघर्ष के समाप्त होते ही संसार भी समाप्त हो जाता है। और जब संसार नहीं तो संसार के कारणों की चर्चा और उससे मुक्त होने का उपायों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। और जब संसार नहीं है तो इस संसार में होने वाली चर्चाएं, इससे मुक्त होने के उपाय का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे शरीर में जब आत्मा निकली तो आपका शरीर जो है मिट्टी हो जाता है, बेकार हो जाता है।
तो उसी प्रकार जब संसार रहेगा नहीं तो जो संसार की सारी चुनौतियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। जब मन होगा नहीं तो किसी प्रकार का विकार होगा ही नहीं। तो ये जो है समझने की आवश्यकता है आपको। और जब संसार नहीं तो संसार हो गया। राजा जनक अलग अलग शब्दों में अपनी अवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सार रूप में स्वानुभूति को कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि वे तो हमेशा से ही सभी द्वंद्वों से परे थे। सदा शब्द संकेत करता है कि जब संघर्षों में उलझा रहता है जीव तब भी परमार्थिक रूप से वास्तव में या सभी द्वंद्वों से अछूता ही रहता है। तात्पर्य यही है कि द्वंद्व आपके अंदर तभी चलेगा जब तक मन आपका स्थित है। मन के समाप्त होने पर यह द्वंद्व भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों का तथा आत्मविज्ञान को अस्वीकार करना संभवतः किसी को खटके। शास्त्रों का और आत्मविज्ञान को अगर आप अस्वीकार कर रहे हैं तो ये संभवतः है कि किसी को भी खटकेगा, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है और जो आत्मविज्ञान है उसको अस्वीकार करना काफ़ी हद तक मुश्किल है। ऐसा लगे मानो शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं। अनुभूति में शास्त्र तथा परोक्ष ज्ञान भी बाधक ही बनते हैं। अब ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, बोधित होता है, तो वो शास्त्रों के खिलाफ भी बोलता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाधक हैं, रुकावट हैं। वही कह रहे हैं कि शास्त्र अनुभूति में जो है शास्त्र और परोक्ष ज्ञान भी बाधक बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीधा कहा गया है कि अनुभूति में शास्त्र और परोक्ष ज्ञान भी बाधक बनते हैं। इसलिए बहुत ऐसे वैरागी सन्यासी हुए हैं जिन्होंने ऐसा कहा भी है और लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया है और बहुत ज़्यादा गलत भी कहा है उन लोगों के बारे में। लेकिन जब वो स्थिति आती है तब आप जो है इसमें भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका विरोध करना ही पड़ता है। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आत्मविज्ञान की मुझे आवश्यकता है। तो वही कह रहे हैं कि जब उनको अनुभूति हो गई है तब उनको न किसी शास्त्र की ज़रूरत है, न आत्मविज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो बौद्धिक होती है। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो बौद्धिक होता है। आप सीखते हैं, अर्थात आपकी बुद्धि जो है प्रगाढ़ होती है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः मुझे शास्त्र तथा विज्ञान पढ़कर क्या करना है, ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए। अब वो ये बात कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हो गया हूँ और जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, वो तो आपके शरीर और मन की है, बुद्धि की है, तो मेरी क्या आवश्यकता है। ये स्थिति होती है एक उस आत्मा की, एक उस उपलब्ध हुए व्यक्ति की। हम इसी की बात कर रहे हैं, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रयास भी यही है कि हम यही बने, हम यही होने का प्रयास करें, क्योंकि जब वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब यहाँ पे इस संसार में जो नैतिक है, जो मौलिक है, जो नीति के साथ है, तो अर्थात यह है कि चाहे कोई चीज़ अच्छा हो या बुरा हो, वो सब समाप्त हो जाता है। वहाँ पे कुछ भी बचता नहीं कि नहीं जो चीज़ अच्छी है वो साथ रहेंगी, जो चीज़ बुरी है वो छूट जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कुछ भी बचती ही नहीं, समाप्त हो जाता है समूल रूप से। तो ये जो है बात है, इसी को समझना है, इसी को जानना है, और मेरी आशा है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। और मैंने ऐसे बहुत व्यक्तियों को देखा है जो इस बात से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, और मेरी आशा यही है कि वो इस बात को जानें, समझें। जब उनको इस बात का बोध होगा तब वो किसी भी प्रकार के बहकावे से, किसी भी प्रकार के गलत इन्फॉर्मेशन से बच सकेंगे। और जब सही जानकारी उनको प्राप्त होगी तब जो है वो अपने बोध से, अपने ज्ञान से चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत ऐसी बड़ी संख्या है जो सिर्फ मानने पे ही उतारू रहती है, अर्थात उसे मानना ही होता है क्योंकि उसके पूर्वज वैसा ही करते आए हैं, उसके बहुत सालों के पहले के लोग करते आए हैं, तो वो भी उसी धारणा पे चलता है और उसी को मानता है। तो इसे तोड़ने की आवश्यकता है, और मैं अब इस जनरेशन से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो इस बांध को तोड़ेंगे। अर्थात वो चीज़ें, अर्थात वो प्रश्न करेंगे, उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब लगन से इस पर काम करेंगे तब उनको जो है इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे।
ताकि हम अपने इन बातों को इस तरीके से जान सकें और इन बातों से सजग हो सकें। आपसे जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।